गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु महाराज थे और गुरु महाराज जरा जोर से बोलो। गुरु महाराज थे और गुरु महाराज बस ये दृढ़ विश्वास रखना। अरे सावित्री सत्यवान को यमराज के लोक से वापस ले आई और तुम्हारी आस्था और विश्वास इतनी कमजोर। तो देखो, मैं तो कोई अपनी बात करता नहीं, मैं अपनी कोई बात नहीं करता। मेरा तो जो भी कदम है ये इन्हीं की राह में है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, ये मृत्यु लोक जगत है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। कबीरा ये मुर्दों का गांव, ये नहीं इसके ऊपर भी खत्म हो जाता है, उसके ऊपर भी खत्म हो जाता है। कबीरा ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिए जिंदा जोगी, और राजा मरिए प्रजा मरिए वैदरोगी, और सूरज मरिए चंदा मरिए धरती आकाशा, और 14 भुवन के 14 मरिए रोगी काश। ये जगत आपका नहीं है, ये लोक आपका नहीं है। कुछ समय के बाद आपकी सूरत आपकी देह से निकल जाएगी और आपकी देह जमीन में गिर जाएगी। आपके घर वाले, आपके अपने आपकी देह से सब कुछ उतार लेंगे, सोना चांदी हीरे मोती अच्छे कपड़े सब उतार लेंगे और उस पर केवल एक सफेद रंग का कपड़ा डाल देंगे। किसी की मृत्यु हो गई हो तो जाकर के देख लो, उस कपड़े में कोई जेब भी नहीं होती, तो कुछ नहीं जाएगा। सराय है जिसे नाना मुसाफिर, कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो नाम की कमाई जाएगी। और ये जो कर्मों का विधान बना, ये जो कर्मों का जखीरा आपने जमा कर लिया, ये जाएगा। आप कहोगे कि हम तो सब अच्छे कर्म करते हैं। आप काया से शायद अच्छे कर्म करते हो, लेकिन इसके अलावा दो और प्रकार से आप कर्म करते हो, विचार से और वाणी से। आप नित्य सुबह उठते ही आप उल्टा चिंतन शुरू कर देते हो, दूसरों के बारे में अदरगल बातें शुरू कर देते हो, भयभीत होना शुरू कर देते हो, घर में कहा सुनी शुरू कर देते हो, पति पे पत्नी पे बच्चों पे समाज में इससे उससे इनको पूछना शुरू कर देते हो। सुनो, ये सब तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर कर्म के मैदान में बने। पहले कुछ नहीं था, न हवा न पानी न किस्सा कहानी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अनामी। अनामी यानी गुरु महाराज। इनकी मौत से पूरा विस्तार हुआ और बड़ा अलग अलग संसार हुआ। इनकी मौत से अगम अलग और सब वजूद में आए और ठहर गए। अनामी कैसे, आज तक किसी को नहीं मालूम, किसी ने नहीं बताया, महापुरुषों ने छुपा लिया कि अनामी कैसा है। अनामी में अनामी पुरुष ही लोग हैं, तो स्वयं में लोग हैं। तो शब्द अनामी में ही समाहित है, उसी में समाये हुए हैं। अगम और अलग में शब्द तो है,
लेकिन कोई रचना नहीं है। लेकिन सत्य में आपके धाम में, आपके रूप में रचना भी है, मालिक भी है, शब्द भी है। तो आपका रूप कैसा है? यहाँ पर शब्दों की दो धाराएं, एक बहुत मीठी सी, थोड़ी महीन लेकिन लंबी लंबी हुक सी उठती हुई किसी मीनार की तरह, और दूसरी थोड़ी मोटी जैसे बीन विस्तार लेती हुई किसी गुंबद की तरह। जैसे संत मत के मंदिर होते हैं, ऐसे ही अनंतो गुंबद, गुंबद के अंदर गुंबद, ऐसी अनूठी रचना, ऐसा लोग। वहां पर आपका स्वामी बैठा, सचखंड का मालिक है, राधाओं का स्वामी है, राधा स्वामी, वही सिया राम है, वही राधा कृष्ण है। उसका रूप स्वरूप कैसा है? इसका रूप देखो, कोटिन सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करे उजाले। गुरु महाराज को देखो, जब उनके लोक में जाओगे तो कैसा नामी, नील नील शशि भानु उतारे, रोम रोम में करे उजाले। बस आपको एक लहर से दिखाई पड़ेगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसा अनोखा मंजर, ऐसा अनोखा रूप स्वरूप कि आपको बताया तो गया लेकिन छुपा नहीं। आज मैंने थोड़ा और ज्यादा खोल दिया। मैं आपको वो सब बताना चाहता हूँ जो किसी किताब में लिखा नहीं और महापुरुषों ने आज तक खोला नहीं। मैं आपके सामने वो भेद भी खोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप अपने भीतर उतर जाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी मशक्कत कर लो, अपने भीतर, खुद के भीतर बैठे खुदा का दीदार कर लो, अपने अंदर जा करके उस मालिक का दर्शन कर लो। आप थोड़ी सी कोशिश करो, मैं आपके आगे बहुत सारे भेद खोल दूंगा। सचखंड के मालिक की मौत से वहां सुंदर सुंदर तक का विस्तार हो गया और फिर सब ठहर गया, और उसके बहुत बाद में फिर सचखंड के मालिक की मौत से सुंदर से विस्तार हुआ और वहां सहस्त्र कवल तक पूरी रचना हो गई। राधाओं के स्वामी ने, उस संत पुरुष ने ऊपर से पूरे मसाले नीचे उतार दिए। ये जो आप देख रहे हो, हवा, पानी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे मसाले कहीं और के नहीं है, आपके धाम के, आपके लोक के, और आपको ये पता ही नहीं। अरे आपका लोक कैसा है? जहां से ये मसाले स्वयं उतरे हो, वो लोक कैसा होगा आपकी कल्पना से परे। फिर मालिक की मौज हुई, उन्होंने 16 निर्गुणों को प्रकट किया, और उसके बाद 16 निर्गुणों को नीचे उतार दिया और उनको अलग अलग मकाम दे दिया। और फिर उन्होंने शब्दों की डोर से आपको उतारा नीचे, यानी शब्दों का थोड़ा सा खजाना, कितना बड़ा जैसे समंदर हो, उसमें कोई एक बाल्टी पानी निकाल ले, बस जब से आप नीचे उतारे गए, आप अपने घर जा नहीं पाए, क्योंकि मालिक ने आपसे कहा था ये शब्दों की डोर मत छोड़ना। जब आप नीचे उतारे गए तो अंतर का आकाश बहुत उजला था, बहुत प्रकाश था, बहुत रोशनी थी, लेकिन आप नीचे काल के जाल में फंस गए। आप नीचे अविद्या माया के खेल में धराशायी हो गए और कर्मों के जाल में फंस गए। ये जो आप आंख बंद करते हो अंधेरा दिखाई देता है, ये अंधकार क्या है? ये आपके कर्मों का कर्जा है, ये आपके कर्मों का कूड़ा कचरा है। पहले जब आप नीचे उतारे गए तो आप आंख बंद करते तो अंदर अपार प्रकाश था, सब दिखाई देता था, सब सुनाई देता था।
जब आप नीचे उतारे गए तो उन्होंने आद्या महाशक्ति को प्रकट किया और उनसे 3 पुत्र प्रकट हुए, जिनको इस्लामिक फकीर नासूर, मलकूत और जबरूत कहते हैं। इन्हीं को हिंदू ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। मैं बताने को तो आपको बहुत कुछ बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इसका दीदार करो। अगर कोई ऊपर है जिसकी आपने उपासना की है, संसार जिसकी पूजा करता है या जिनकी पूजा करता है, मैं चाहता हूं कि आप इनका दर्शन स्वयं करो, इनको प्रणाम करो और इनके आगे निकल चलो। धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। देखो प्रेमियों, आप में से जो नामदानी है वो कहते हैं कि साधन भजन बनता नहीं। साधन भजन क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता कि आप दिन रात जगत के फेर में फंसे रहते हैं और आप कर्मों के जाल में नित्य फंसते जाते हो। जो नए प्रेमी है वो मोटी मोटी बात समझ ले कि अपने कर्मों को लेकर सजग रहो। कोई और क्या करता है इस फेर में मत पड़ो। आज मैं आपको थोड़े थोड़े में बहुत कुछ देने वाला हूं। अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसे बर्दाश्त करो। आपको पता नहीं उसने आपके सम्मान की भूमिका तैयार कर दी। किसी ने आपको कष्ट दे दिया, पीड़ा दे दी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात उसके लिए है क्योंकि उसने अपने लिए नई पीड़ा का इंतजाम कर लिया, सृजन कर लिया, और उसने तो आपके ऊपर दया कर दी। कोई पुराना खाता निपटा दिया और नया खाता आपके लिए, नया अकाउंट आपके लिए रच दिया। तो विनम्र बनो, सहनशील बनो, जो होता है उसे होने दो। अगर आपके मन मुताबिक होता है तो अच्छा है, और आपके मन मुताबिक नहीं होता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें भगवान की मर्जी है, इसमें प्रभु की मर्जी है, इसमें सदगुरु की मर्जी है। आप बहुत परेशान हो, लेकिन आपने सोचा है कभी कि आप परेशान क्यों हो? आप कहते हो जो भगवान ने, जो मालिक ने लिखा, जो भगवान की मर्जी, जो गुरु महाराज की मर्जी। क्या गुरु महाराज आपको कष्ट में देखना चाहते हैं? क्या वो मालिक पक्षपाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कैसे हुआ कि कोई कष्ट में है और कोई आनंद में? वैसे हुआ कि सबने अपने अपने खातों का सृजन कर लिया, अपने अपने खाते बना दिए। चलो, जो पहले हो गया सो हो गया, आज से नया जीवन शुरू करो। जो मैं कहता हूं उसे आप गौर से सुनो। आज मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं, लेकिन उस दया को लेने के लिए आपको कुछ देना तो पड़ेगा। कर्मों का संसार है। अरे भाई, कुछ दोगे ना, तो क्या देना है? तो कुछ सेवा तो दोगे, तो कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए। आप मुझे क्या दोगे? मुझसे लेके जाओ। अरे भाई, जो दया कर सकता है वो आपसे क्यों लेगा? उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई चीज कभी कोई स्वीकार कर लेता है तो आपके ऊपर ही वो मेहर करता है। तो बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए। इस झोली में अभी जब मिलने के लिए आना, तो इस झोली में आप वो डाल देना जो मैं आपसे मांगने आया हूं। इस झोली में डाल देना। मुझे आपसे आपका क्रोध चाहिए। जो आप तेज में आ जाते हो, आवेश में आ जाते हो, चिल्लाने लगते हो। मुझे आपसे, फिर से सुनो, मुझे आपसे दक्षिणा में आपका क्रोध चाहिए। आपकी उल्टी सोच चाहिए। दिन में उल्टा सोचते हो, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, खेती खराब हो गई तो, कर्जा चढ़ गया तो, मैं मर गया तो, मर गई तो। अरे भाई, सृष्टि क्या आप चला रहे हो?
ना आपकी मर्जी से सवेरा होता है, ना आपकी मर्जी से रात होती है, ना आपकी मर्जी से आपका जीवन हुआ, ना आपकी मर्जी से आपकी मृत्यु होगी। जब ये सब कुछ इतना कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो सकता, ये बीच की चीजें आपकी मर्जी से कैसे होंगी? जो होता है उससे होने दो, उसको बेहतर करने की कोशिश करो, अपने कर्मों को लेकर सचेत हो। ये तब हो पाएगा जब आप स्वयं पर नियंत्रण करोगे, स्वयं पर आप काबू पा लोगे। स्वयं पर काबू पा लेने को ही गणपति कहा गया। गण यानी इंद्रिया, पति उसका मालिक। जो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण पाले वही गणपति। तो मुझे आपका क्रोध चाहिए, आपकी उनकी सोच चाहिए। ये जो आप अपशब्दों का प्रयोग करते हो, आपस में गाली गलौज करते हो, या बददुआएं देते हो, या शिकायत करते हो, आरोप लगाते हो, मुझे ये भी चाहिए। और मुझे आपका जो आप बात बात में संदेह करते हो, पति पे, पत्नी पे, बच्चों पे, मित्रों पे, इन पे, उन पे, ये सब चाहिए। मेरा विश्वास करो, यदि अगर आपने आज मेरी झोली में ये सब दक्षिणा दे दी, तो आज से ही मैं आपका जीवन आमूलचूल रूप से बदल दूंगा। आज से ही आपका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित और परिवर्तित हो जाएगा। मेरा आपसे वादा है, मेरी बात झूठी नहीं होती। देखो प्रेमियों, लोग कहते हैं कि आप जो कहते हो सच हो जाता है। आपने कहा था कि कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने गद्दी छोड़ दी। किसी ने बताया कि आपने कहा था कि किसी बड़े राजनेता की अजीबोगरीब मृत्यु हो जाएगी, तो कल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। महामारी जो फैली, इसके बारे में भी आपको बता दिया गया था। ये भविष्यवाणी किस लिए है? ये भविष्यवाणी इसलिए है कि आप समझ जाओ कि आपके पास कोई है जो कुछ जानता है, कुछ जानता है। वो बता पा रहा है इसलिए कि शायद वो देख पाता है, और जब वो देख पाता है तो वो जो कह रहा है उसकी बात को समझो कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज ये सबसे बड़ी बात है। पूरे देश में डंका बज रहा और लोग थर्रा रहे, घबरा रहे। जो लोग गद्दे पर बैठ करके अब तक खुश हो रहे थे, अब उनको भय लगने लगा, वो भयभीत हो रहे हैं। देखो, इनसे बड़ा कुछ नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं। न इनका कभी हाथ छोड़ना, न कभी साथ छोड़ना। अंतर में उतरो, नाम की कमाई करो। जब आप उतरोगे दोनों आंखों के बीच में, तो दृष्टि को केंद्रित करोगे, सामने जो अंधेरा हिस्सा आएगा, एक काला धब्बा, उस पर बैठ कर रोज दस्तक दोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि उसके भीतर प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होंगी, पतला छिद्र हो जाएगा, क्योंकि उसके पार उजाला बहुत है, रोशनी बहुत है। और जैसे ही आपको उजाला दिखाई पड़े, उस किरणों के भीतर घुस जाना। वो जो चमक हीरे की तरह पैदा होगी, तो जो उजाला और रोशनी दिखाई पड़ेगी, जो किरणें दिखाई पड़ेंगी, उसके भीतर चले जाना, मौका चूकना मत। और उसके भीतर जाते ही आप हैरान रह जाओगे कि सूरत की दरत वहां समझ में आएगी। सूरत की दरत का अर्थ है कि सूरत चेतना उलट जाती है। तब आपको जमीन ऊपर और आसमान नीचे दिखाई पड़ेगा। आपको आसमान में रंग बिरंगी आभा और विलक्षण रोशनी, अद्भुत किरणें नजर आएंगी। और जब आप उसके पीछे जाओगे तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि वो जो प्रकाश जहां से प्रस्फुटित हो रहा, वो सदगुरु के, गुरु महाराज के अंगूठे के बारीक से हिस्से से वो रोशनी पैदा हो रही है। ये जो जगह है, यही चरण कमल है, और यही मधुबन है, यही कुंज गली है, और यही नाथद्वारा है। इसी को वो दूज का चांद कहते हैं। और वहां पर जाकर के
आप हैरान हो जाते हो, आपको आप कुछ और हो इसका बोध होने लगता है, इसका बोध होने लगता है। ये जो स्थान है तीजा तिल कहते हैं इसको, और यहीं पर जड़ और चेतन की गांठ लगी। कहां पर? तीजा तिल, जो अंतर में दो स्थान है। पहला स्थान नेत्र, दूसरा द्वार आज्ञाचक्र, और तीसरा द्वार वो तीजा तिल। तीजा तिल में अष्टदल का कमल, पंच तत्व और 3 गुणों की गांठ लगी हुई। ये जड़ चेतन की यहां गांठ लगी। इस गांठ को ही मिलौनी कहते हैं। सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। जब तक ये गांठ आपके भीतर से खुलेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। इस गांठ को किसी भी प्रकार से खोलना है और आगे चलना है, तो आगे जो भूल भरम का पर्दा, उसके परे जब गुरु महाराज की, सदगुरु की दया लेकर आगे बढ़ोगे, तो ऊपर एक अनोखा संसार है। ये पिंड जगत नीचे छूट जाता है। तीजा तिल पिंड जगत का अंतिम मुहाना है। इसके ऊपर 17 तत्वों का संसार है। 17 तत्वों का जगत है। वो स्थान जजरी द्वीप का मैदान है। वहां पर अलग अलग लोग, अनगिनत लोग और मंडल है। जब आप जाओगे, जब आप पहुंचोगे, तो आप हैरान हो जाओगे। छाया मंडल, तारा मंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, इधर धर्मराय का लोग, इधर परियों का संसार, ऐसे विलक्षण विलक्षण लोग वहां पर। आगे इधर स्वर्ग लोग, इंद्र का दरबार अंदर। तो इंद्र का दरबार और स्वर्ग अलग है, एक ही है? क्या है ये बताता हूं आपको। लेकिन मैं बताऊं, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि आप इन सब का दर्शन करो। और मैं आपको यही युक्ति सिखाने और बताने आया हूं कि अपने भीतर चलो। आज ये दक्षिणा दे करके जो होता है उसे होने दो। आज जब आप यहां से जाओगे तो इतनी बड़ी दया लेके जाओगे कि आपके दुख और कष्टों में बहुत आराम, आज से ही आप इस आराम को महसूस करना शुरू कर दो। 1 पैसे, 2 पैसे, 4 आने, 8 आने, इतनी बड़ी दया मालिक की आप यहां से लेकर जाओगे। तो पूरा यकीन और विश्वास करना और अपने भीतर बैठ करके नाम की कमाई करते रहना। वो छाया मंडल, वहां पे कोई भाषा नहीं है, वहां सब मौन रहते हैं। नीचे से ऊपर आपको बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि मुस्कुराते हुए, वो सिर्फ अंतर में बात कर लेते हैं, सिर्फ मुस्कुरा करके बात कर लेते हैं। सारी बातें मुस्कुराहट से, मुस्कान से प्रेषित और संप्रेषित हो जाती है। उसका लोक, उस लोक का क्या है कि आप ही कल्पना से परे। वहां नीले रंग की अनोखी आभा है। बड़ा विलक्षण लोक है, छाया लोक, तारामंडल, सूर्य लोक, चंद्र लोक। इधर धर्मराय का लोक, धर्मराज, वहां पर फैसला हो रहा। उस चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं है, चित्रगुप्त एक व्यवस्था है। आपने जो कुछ भी किया, जब कभी किया, ये सब आपका वहां पर एक व्यवस्था में अपने आप दर्ज हो रहा। जैसे आप एटीएम में जाते हो, पैसा निकालते हो, रात को 3 बजे जाते हो, कोई देख तो नहीं रहा, और धीरे से पैसा निकाल के चले आते हो। लेकिन निकालते ही आपके मोबाइल पे संदेश आ जाता है कि पैसा निकल गया। यानी वो व्यवस्था देख रही, यानी कोई देख रहा है। ठीक इसी प्रकार से वो चित्रगुप्त एक व्यवस्था है। वो हर चीज वहां पर लिखी जा रही है, हर चीज वो आपकी देखी जा रही है। जब आपकी देह छूटती है तो आप यहीं पे होते हो, आपकी देह पड़ी होती है, और आप पूरा जीवन क्षण में देख लेते हो और बहुत पछताते हो। इतना अनमोल जीवन 2 कौड़ी का हमने बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया।
अरे कुछ हासिल कर लिया होता, नाम की कमाई कर ली होती, और जो कुछ भी हासिल किया वो छोड़ने के लिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि अभी मैं 2 दिन पहले तक अमेरिका में था, काफी बड़ी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा यूरोप और अमेरिका की करके लौटा हूं, और सीधा आपके पास आने के लिए निकल पड़ा इतनी गर्मी में। क्यों? क्योंकि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। अगर ऐसा प्रेम न होता तो मैं थोड़ा आराम करता, बंबई में बारिश हो रही है, समुद्र के किनारे रहता हूं, वहां से समुद्र को निहारता, आनंद लेता। मैं क्यों धूल मिट्टी में इस गर्मी में तपने के लिए आया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप चलो, आप चलो। तो जब वो देह नीचे पड़ी होगी, सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, सब कुछ, और आप बहुत पछताओगे। आप हाथ उठाना चाहोगे, उठा ना पाओगे। आप कहना चाहोगे, कह ना पाओगे। पति से, पत्नी से, बाल बच्चों से, मित्रों से, अरे ये पैसा वहां रखा, उससे लेना, उससे देना, कुछ नहीं, सब यही छूट जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, जैसे मैं अमेरिका में था, अब मैं अमेरिका जाऊं और वहां की शानो शौकत देख करके आनंदित हो जाऊं। जो यहां से रुपया बदल के ले गया डॉलर करके, वहां सब खर्चा कर दूं, वहां से कर्जा ले लूं और वहां घर बना लूं, फिर क्या होगा? क्योंकि मैं वहां का नागरिक तो हूं नहीं। तो मुझे तो जितना वीजा है, 6 महीने में तो मुझे वापस आना ही पड़ेगा। तो 6 महीना अमेरिका में रह सकते हो। बहुत से देश है जहां 1 हफ्ता रह सकते हो, बहुत से देश है जहां 15 दिन रह सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। कुछ देश है जहां महीने 2 महीने रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो जहां जितना वीजा मिला उससे ज्यादा रहने सकोगे, तो मुझे वो 6 महीने में निकाल देंगे। जो कर्जा मैंने ले लिया, वो कर्जा तो मुझे चुकाना पड़ेगा, भारत में रह करके भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो जो घर बना लिया, जो संसार जमा कर लिया, वो सब वहीं छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, यहां पे कुछ ला नहीं सकूंगा। यही हाल है। ये देश आपका नहीं है, ये लोग आपका नहीं है, आपको यहां से जाना है। क्या सोच करके हाय हाय करते हो? कष्ट में हो, दुखी होते हो और दुखी करते हो। देखो प्रेमियों, एक बात का ध्यान रखना, ये जो देवियां हैं, इनका दिल मत दुखाना। ये दूसरे घरों से आती हैं, जो पिता का घर है वो तो पराया हो गया और आपका घर ससुराल रह गया, इनका क्या? आप इनके दर्द को समझो। जिन्होंने पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पित और समर्पित कर दिया, फिर भी आपको शिकायत रहती है इनसे। एक बात समझो, जिस घर में स्त्रियां, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बुआ हो, वो कष्ट में रहती हैं, दुखी रहती हैं, वहां पर न सुख हो सकता है, न शांति, न समृद्धि। इसलिए आज के बाद इनका बहुत ध्यान रखना। अगर ये पसंद रहेंगी, ये घर की लक्ष्मियां, तो आप भी सुखी रहोगे। लेकिन देवियों, इनको भी बहुत शिकायत रहती है आपसे कि आप छोटी बातों को बहुत बड़ा करके कहती हो। ये बाहर कितना श्रम करते हैं, खेती मजदूरी करते हैं, दुकान दफ्तर में काम करते हैं, ये बाहर कितना अपमान सहते हैं, और घर में आकर के इनको शांति नहीं मिलती। तो देखो, आप सब प्रेम से रहो, आप इनका सम्मान करो, ये आपका सम्मान करेंगे। और जब आप एक दूसरे का सम्मान करोगे, परिवार में हर कोई एक दूसरे का आदर करेगा, तो वहां पे लक्ष्मी का वास हो जाएगा, वहां पे समृद्धि टिक जाएगी, वहां पे आनंद रह जाएगा, वहां पे ऐश्वर्य बस जाएगा। क्योंकि जो तीखे वचन बोलते हो, ये भी तो कर्म है ना। भले आप बच्चों के लिए चिल्लाते हो, डांटते हो, आप पति को, पत्नी को, परिवार प्रियजनों को आप कहते हो,
कि जो भी आपके मुख से वचन निकल रहे ये कर्म बन जाएंगे। जब आप अभ्यास करते हो शब्द योग में, जब भजन करते हो ऐसे, तो ऊपर जिसने भी कहा ये सब ऊपर दर्ज हो गया। अगर राम ने कुछ कहा तो वो भी वहां पर, और कृष्ण ने कुछ कहा तो वो भी वहां पर, बुद्ध ने कुछ कहा वो भी, महावीर ने कहा वो भी, गुरु नानक ने कहा वो भी, गोस्वामी जी ने, सूरदास ने, पलटू दास ने, रैदास ने, कबीर साहब ने जो कुछ कहा सब वहां पर। इसलिए आज के बाद शब्दों का चयन सोच कर करना, क्योंकि तीर एक बार कमान से निकला तो वापस नहीं आएगा और फिर आपको ये भोगना पड़ेगा। आज आपको एक राज की बात बताता हूं। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन ज्योतिष का एक नियम बताता हूं। वो ये कहते हैं कि उसके पास धन नहीं रहता जो आवेश में आ जाता है, जो तैश में आ जाता है, जो बात बात में गर्म हो जाता है, गाली गलौज करता है, दूसरों की निंदा करता है, और जो बार बार थूकता है। वो शास्त्र ये कहता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके पास कुबेर का खजाना भी आ जाए तो वो नष्ट हो जाता है। तो अपने कर्मों को लेकर सजग रहो। ये जो वाणी से कर्म और विचारों से कर्म, इनको लेकर सजग रहो। इनको लेकर बहुत चौकन्ने रहना। तो जब ऊपर चढ़ोगे, इधर धर्मराज का लोग और बहुत ऊपर स्वर्ग का धाम, उसमें ऊपर अमरावती में इंद्र का दरबार। ये लोग कैसा है, ये बहुत विलक्षण लोग हैं। आप वहां जाओगे तो वहां पर आपके बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिन्होंने बड़ी कठिन कठिन तपस्या की, एक पैर पर तपस्या की, आग में जलकर, पानी में गलकर, ठंडी गर्मी में पिघलकर, बड़ी बड़ी कठिन साधनाएं की, वो सब वहां पर सुख भोग रहे हैं। यहाँ पर एक ध्वनि, यहाँ पर जो शब्द, यहाँ भी शब्द हैं, अलग ये दूरी सृष्टि है, ये 17 तत्वों की दूरी सृष्टि है, इसमें बहुत चमक है, लेकिन ये पारदर्शी जगत है, पारदर्शी। तो जितने भी ऋषि मुनियों को आपने नाम सुना, ये वहां पर निश्चित रूप से आनंद भोग रहे होंगे। यहाँ पर जो ध्वनि है, यहाँ इस लोक में एक अद्भुत आवाज है। आवाज आपको नशा देती है, आनंद देती है। जो आपने सुना कि स्वर्ग में देवता सुरा पान करते हैं, ये गलत सुना। स्वर्ग में देवता सुर का पान करते हैं, यह आपको किसी ने बताया नहीं। वो ध्वनि ऐसी, वो सूक्ष्म लेकर के बड़ी होती है, कुछ कुछ उसकी जो आवाज है वो क्लिंग की तरह होती है, क्लिंग। और वो आवाज में इतना नशा है, इसी सुर का पान वहां पर होता है। और इतना वैभव, इतना आकर्षण नीचे अब तक कहीं नहीं था। इसी में एक बड़ा खंड ऊपर अमरावती है, जहां से पूरा नियंत्रण होता है, जहां पर इंद्र का दरबार है। वहां से लेकर के मृत्यु लोक तक इंद्र की व्यवस्था चलती है। वहीं पर पश्चिम की तरफ एक बहुत अद्भुत स्थान है, उसका नाम साकेत है। साकेत। और वहीं पर 4 मुंडों का सत्युग निवास करता है। तो गुरु महाराज ने आपको बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती। गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए थे और 4था यज्ञ उन्होंने कहा था कि मैं करूंगा। और 4थे यज्ञ के पश्चात
सतयुग की अगवानी का ऐलान होगा। तो प्रेमियों, विश्वास रखना, गुरु महाराज आएंगे और चौथा यज्ञ कराएंगे। ये पूरा विश्वास रखना, क्योंकि सब कुछ विश्वास पर है। विश्वास डिगने मत देना। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कहता रहे। रूस में कम्युनिस्ट व्यवस्था हो गई, उसके पहले वहां पर ईश्वर की आराधना हुआ करती थी। लेकिन जब कम्युनिस्ट शासन आया तो वहां से सारे लोगों की पूजा विधि पर नियंत्रण लग गया और ये बताया गया कि कोई भगवान नहीं होता। तो वहां कोई बाहर से गया तो किसी बच्चे से पूछा कि तुम्हारे यहाँ भगवान होता है क्या? उस बच्चे ने बड़ा मासूम सा जवाब दिया। उसने कहा, हाँ पहले होता था, अब मर गया। विश्वास में सब कुछ है। सावित्री को विश्वास था कि वो अपने पति को वापस ले आएगी। न विश्वास तोड़ना, न विश्वास से खेलना। किसी का भी विश्वास मत तोड़ना। देखो प्रेमियों, कभी भी असत्य मत बोलना। अगर आपको सच न बताना हो तो मत बताओ, लेकिन झूठ से परहेज करो। इससे आपकी जेब के धन का नाश हो जाता है और आपके शरीर में भी रोग हो जाता है। क्योंकि ये जो असत्य है, मिथ्या है, झूठ है, ये बहुत बड़ा पाप है। वो कहा भी है कि सांच बराबर तप नहीं, तो झूठ बराबर पाप। तो ये असत्य बहुत बड़ा पाप है। अमेरिका में पहले से ये कार्यक्रम आपके आने का तय हो गया था, लेकिन वहां पिज्जियों के कर्मों का बोझ आ गया तो थोड़ी सेहत अच्छी नहीं थी। मुझे बहुत लोगों ने सलाह दी कि आप चल नहीं पा रहे, व्हील चेयर पे जा रहे हो, अगर संभव हो तो कार्यक्रम आप रद्द कर दें। मैंने कहा नहीं, ये मेरे जीव, ये मेरे, मुझे इनके पास जाना है। आप सब मेरे हो और मैं आपका हूं, आपको इसका पता नहीं। जब आप अपने भीतर उतरोगे सब समझ जाओगे। मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं। देखो, ऊपर का भेद कौन बताएगा? जो आएगा और जाएगा। बिना आए गए किताब में पढ़ करके ऊपर के भेदों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो जब आप आगे बढ़ोगे, स्वर्ग का दर्शन करके बहुत सारे अनगिनत लोग, सबसे ऊपरी मुहाने पर बैकुंठ, बैकुंठ का जो सबसे निचला मुहाना है वो शंकर का धाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि बैकुंठ का मतलब विष्णु का लोक। नहीं, बैकुंठ का सबसे ऊपर का मुहाना है वो विष्णु का धाम है। लेकिन जो सबसे पहला बैकुंठ का हिस्सा है वो शंकर का लोक, ऐसा अद्वितीय लोक। और महादेव का धाम इतना सुंदर, उसमें जैसे कि कोई चक्र घूम रहा, लेकिन दृष्टि स्थिर करते हैं तो चक्र ठहर जाता है। उसमें एक धार नीचे से बहुत ऊपर की, किसी गंगा की धार की तरह, जो कल्पना की, जो बताया गया ऋषि मुनियों ने आपको बताया कि शंकर की जटा से गंगा, तो उससे भयंकर और उससे अद्भुत और उससे विलक्षण दृश्य वहां पर आप देखते हैं। यहाँ पर शब्द की दो धार है, संग हंग। सबसे ऊपरी हिस्से पर कैलाश है, जहां पर शंकर अपनी अड़चेतना गौरी के साथ विराजमान है। ऐसा अद्भुत मंजर, ऐसा अनोखा रूप स्वरूप जो न कभी आपने देखा, न सोचा, न जाना, न समझा। जो आपने कल्पना की है उससे बिल्कुल अलग।
और शंकर के धाम के चारों तरफ कई सारे लोग हैं जो शंकर के लोक की परिक्रमा कर रहे हैं। ये भैरव और रैरव का लोक है। ये जो भैरव हैं ये भी रैरव ही हैं, लेकिन कुछ रैरव ऐसे हैं जिनको देखकर भय लगता है, इसलिए इनको भैरव कहते हैं। तो ये तो आपको पता नहीं है। अभी तो व्याख्या जब करूं, जब बताऊं, जो जो देखता जाऊं बताता जाऊं तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे और आप यहां से हिल ना पाओगे। तो अभी कुछ बताया नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं और बताने से ज्यादा दिखाना चाहता हूं। आप एतबार करो, आपसे मैं कुछ लेने नहीं आया, आपको मैं अनमोल पूंजी देने आया, मालिक का रास्ता बताने आया हूं। अभी परसों से गुरु पूर्णिमा का महोत्सव श्री गया जी में, गया पास में ही है, तो गया जी में आरंभ हो जाएगा। तो 12, 13, 14 अगर आप आ सको तो आप जरूर आओ। आपको वहां पर रूहानियत का कुछ और भेद बताया जाएगा, कुछ और अनुभव कराया जाएगा। और 30 अक्टूबर से 8 नवंबर ये बहुत बड़ा साकेत महायज्ञ उत्तराखंड में होने जा रहा, रामनगर में। आप सबको मैं न्योता दे रहा हूं, आप वहां पर दर्शन दो, वहां पधारो और आप दैविक शक्तियों का अनुभव करो। ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहां पर महसूस ना हो? तो भाई ये संत मत में ये यज्ञ हवन कहां से आ गया? ये गुरु महाराज का संकल्प। ये कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग में सब तरफ सुख, चहुओर आनंद। जब कर्मों का देश है, ये सुख और आनंद कैसे सतयुग पे जाएगा? वैसे जाएगा, ये नए जो कर्म आप सृजन करोगे, नए कर्म को इकट्ठा करोगे, ये जो यज्ञ हवन है ये कर्मकांड है। हालांकि कर्म तो दोनों कर जाए, पाप भी कर जाए और पुण्य भी कर जाए, लेकिन पाप भोगते भोगते, रोते रोते, झगड़ा करते करते आप मर जाओगे, भजन न कर पाओगे। कम से कम आराम से बैठ के भजन करते। तो ये यज्ञ क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि ये देवी देवता प्रसन्न करने की बात है ना। यज्ञ में आहुति दी जाती है। ये आहुति, ये जब अग्नि में भस्म होकर जब एक गंध पैदा करती है, सुगंध पैदा करती है, महक पैदा करती है, धूम्र पैदा करती है, तो ये 17 तत्वों में जो देवी देवता है इनका ये भोजन है, इनका भोजन है। बड़ी वैज्ञानिक बात है ये कुछ भी काल्पनिक नहीं है। आप इसको महसूस करोगे, उस अग्नि जो वहां प्रज्वलित होगी, आपको उसमें गर्मी नहीं, शीतलता महसूस होगी और ऐसी शांति कि आप पहले दिन आओगे कि मैं 2 दिन में निकल जाऊंगा, आप हिल नहीं पाओगे। जैसे किसी ने आपको बांध दिया है, इतना आनंद आपके भीतर पसर जाएगा। वहां पर आने पर आपको इतना लाभ मिलेगा, अपने दैहिक कष्टों में, मानसिक कष्टों में, सांसारिक कष्टों में, सामाजिक परेशानियों में, पारिवारिक उलझनों में, हर विधि से जो आपको कष्ट हो रहे नाना प्रकार से, उसकी दवा वहां पे बनती है। उसकी दवा आपके सामने बनाई जाती है और ऐसा अद्भुत मंजर कि आप भावुक हो जाते हो। यहाँ बहुत से प्रेमी बैठे हैं, इनको पकड़ के पूछ लेना, तस्वीरें दिखाओ, तो वहां पे ऐसी कौन सी शक्ति है जो प्रकट नहीं होती? जिनको आप दुर्गा कहते हो, जिनको आप काली कहते हो, जिनको आप लक्ष्मी कहते हो, जिनको आप गणपति कहते हो, जिनको आप शंकर कहते हो, एकदम साफ साफ आपको नजर आते हैं। इनके पास तस्वीरें हैं, देख लेना। तो मैं आपको उस महायज्ञ में आमंत्रित करता हूं कि आप वहां पर दर्शन दें और अपने अपने कर्मों की आहुति उसमें हवन कुंड में अर्पित करें। ये मौका प्रेमियों चूकना मत, ये बहुत विलक्षण अवसर है। ये
जब तक मिल रहा, मेरी देह जब शांत हो जाएगी इसके बाद क्या कर लूंगा? तो जब तक समय आपके पास में है अपना काम कर लो। देखो प्रेमियों, रात में सुगंध जरूर कर देना, अपने घर में सुगंध जरूर कर देना। ये सुगंध भी वही जो हवन करते हो उसी का छोटा स्वरूप है कि आपने ऊपर जो लिंग शरीर में उनको आपने भोजन दिया, तो ये भोजन खा के वो आपके कर्जदार हो गए, अब उनको ये कर्जा चुकाना है। तो ये जो यज्ञ हवन हमारी परंपराएं हैं ये बड़ी वैज्ञानिक है, ये मामूली नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये कर्मों के संसार में पाप भी कर्जा है तो पुण्य भी कर्जा है। ये जो क्रियामान कर्म से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से अनंतों गुना ज्यादा संचित कर्म ऊपर त्रिकुटी में इकट्ठा हो जाता है, अनंतों गुना ज्यादा। ये प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ता है, लेकिन संचित कर्म आप भोग ही नहीं सकते, इतना ज्यादा हो जाता है। तो कर्मों को लेकर बहुत